हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं सम्मू आराम आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन डेस्टिनेशन में। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो आधार बैंकिंग का काम करते हैं या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नया शुरुआत करना चाहते हैं। पर उन सब के साथ एक समस्या आता है कि अच्छे पोर्टल का चुनाव करना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि सारी कंपनी कहती है कि मेरा सर्विस अच्छा है। पर समस्या का तब पता चलता है जब आपके साथ किसी तरह का कुछ पैसा फँस जाता है, तब जाकर आपको इस बात की जानकारी होती है कि इस कंपनी का सर्विस कैसा है। ऐसी इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे पोर्टल के बारे में, जहाँ पे आपको बेहतर सर्विस मिलता है और बेहतर कस्टमर सपोर्ट मिलता है। और रही बात सर्विस की, तो बहुत सारे ऐसे सर्विस मिल जाते हैं जो आपके काम के हैं, जो डे टू डे यूज़ में आने वाले सर्विसेज हैं, और इन सर्विसेज को आप अपने आसपास के लोगों को सर्विस देकर अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ इंस्टेंट पे कंपनी के बारे में। यह एक ऐसा कंपनी है जो आधार बैंकिंग से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और इसके साथ भी और भी कई सर्विसेज यह देती है। इस कंपनी का ख़ास बात यह है कि इसके सर्विस अच्छे हैं और इनका काफ़ी एक्यूरेट वर्क करता है, कमीशन भी इनका अच्छा है। कभी भी किसी भी प्रकार का कोई इश्यू इसमें आता है, तो यह कंपनी उसको रिज़ॉल्व करने में काफ़ी अच्छा मतलब कि सर्विस देती है। जितना से जल्द हो, इसको रिज़ॉल्व कर देती है। तो अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और एक अच्छे पोर्टल की तलाश कर रहे हैं, तो ऐसे में इंस्टेंट पे कंपनी के साथ जाकर काम करना आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। क्योंकि यहाँ पे आप काम करेंगे तो लॉन्ग समय तक आपको किसी भी प्रकार की कोई इश्यू नहीं होगी। अगर इश्यू होता भी है तो कंपनी की तरफ से आपको तुरंत इसका सपोर्ट मिल जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसका पोर्टल क्या है और कौन-कौन से सर्विसेज़ हैं। सबसे पहले जब आप लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे आपको कुछ इस तरह का एक स्क्रीन सामने आएगा। इस स्क्रीन पे आप देखें, यहाँ पे कंपनी का ब्रांडिंग किया गया है और यहाँ पे करंट अकाउंट को ऐड करने का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप करंट अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से करंट अकाउंट आप लिंक कर सकते हैं। यही ऑप्शन यहाँ पे भी दिया गया है, आप यहाँ से भी यही काम कर सकते हैं। सबसे पहले ऊपर आपको यहाँ पे बैलेंस शो करता है, आप यहाँ से अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। क्लिक करेंगे आपको बैलेंस दिख जाएगा। तो आप इस बैलेंस को चाहें तो क्या-क्या कर सकते हैं। अगर आपको इस वॉलेट में पैसा ऐड करना हो तो आप यहीं से पैसा को यूपीआई के थ्रू ऐड कर सकते हैं, या बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू ऐड कर सकते हैं, या कैश डिपॉज़िट के थ्रू भी आप अपना पैसा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या किसी ब्रांच में जाकर आप वहाँ से भी यहाँ पे पैसा आप ऐड कर सकते हैं। पैसा ऐड करने का कई ऑप्शन देती है यह कंपनी, जिसमें से यूपीआई है। मोस्टली लोग यूपीआई का ही उपयोग करते हैं। अगर आपके पास यूपीआई का साधन नहीं है तो आप बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू कर सकते हैं। कैश डिपॉज़िट होता है, जैसे एटीएम मशीन में जाकर आप कैश डिपॉज़िट करते हैं, आप इस तरह का भी काम यहाँ पे कर सकते हैं, और यहाँ से भी अपना बैलेंस चाहें तो अपने पोर्टल में आप ऐड कर सकते हैं। और ब्रांच में भी जाकर डिपॉज़िट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा सहूलियत देती है। आपके पास कई ऑप्शन हो जाते हैं, जहाँ से आप इसमें पैसा अपने वॉलेट में ऐड कर सकते हैं, अकाउंट में। इसके बाद हेल्प का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको किसी तरह का कुछ सपोर्ट चाहिए हो, तो यहाँ पे कंपनी का सपोर्ट मिल जाता है। पहला आप ईमेल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरा चैट कर सकते हैं, लाइव चैट आप यहाँ पे कर डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे-जैसे चैट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने चैट खुलकर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है। इसके बाद अपडेट्स है। अगर किसी तरह का कुछ नोटिफ़िकेशन देना होता है तो कंपनी यहाँ पे आपको नोटिफ़िकेशन देती है, और आप देख सकते हैं अपने सर्विस से रिलेटेड किसी भी तरह का कुछ भी हो, वो यहाँ पे दे सकती है। नए अपडेट्स आते हैं, कंपनी अपने नोटिफ़िकेशन के थ्रू आपको अपडेट कर सकती है। एक और यहाँ पे एपीडीपी करके कुछ आया है ऑप्शन, मैंने इसको रीड नहीं किया है, तो आप अगर करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरह से ये अपडेट्स अपने बारे में दे देते हैं। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर आपका प्रोफाइल का ऑप्शन दिया गया है, आवर ब्लॉग है, लीगल इन्फॉर्मेशन कुछ दिए गए हैं, फीडबैक्स है, और यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। ये तो था आपका सबसे ऊपर काम। इसके बाद जब आप यहाँ पे देखते हैं तो आपका एक बिज़नेस वॉलेट शो कर रहा है, और यहाँ पे आपका बिज़नेस वॉलेट का बिज़नेस अकाउंट है। अगर आपको बैलेंस चेक करना हो तो यहाँ पे क्लिक करके बैलेंस चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से स्टेटमेंट देखना चाहें तो क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपना स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, और यहाँ से ऐड मनी का ऑप्शन यहाँ भी दिया गया, और यहाँ से आप ऐड मनी कर सकते हैं। ऐप भी इनका काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है ऐड करेंट अकाउंट। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपके पास क्या ऑप्शन है। अगर आपके पास पहले से कोई भी
कंपनी का करेंट अकाउंट है तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और नहीं है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये लिंक यहाँ से आपको मिल जाता है ओपन करने के लिए, ये विकल्प यहाँ पे मिलता है। और बहुत ही जल्द यहाँ पे 2 और कंपनी का सपोर्ट आपको मिलने वाला है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का और कोटक महिंद्रा का। फिलहाल एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, येस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ से आप नए अकाउंट अपना ओपन करना चाहें अपना सर्विस देने के लिए तो कर सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पे भी दिया गया है, यहाँ भी जब ओपन करेंगे तो आप यहीं पे आएँगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ आपका एक डिस्प्ले दिया गया है जहाँ पे आपके डेली के सर्विस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाता है। अब यहाँ देखिए कितना पैसा आपने निकाला है, इन हुआ है मनी, और कितना पैसा आउट हुआ है इसका यहाँ पे रिपोर्ट मिल जाता है। कौन से सर्विस का आपने मोस्टली यूज़ किया है और सर्विस वाइज भी रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। इस रिपोर्ट में भी और बहुत सारी खासियत है, जैसे आप अब यहाँ पे आएंगे तो ये टुडे का रिपोर्ट है, दिस मंथ आज का रिपोर्ट से करेगा, दिस वीक करेगा, और फिर ऑप्शन आता है दिस मंथ करेगा। तो ये उस हिसाब से ये यहाँ पे एक्टिविटीज़ काम करती है। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे भी वही चीज़ ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे भी आप इसको फ़िल्टर करके चेक कर सकते हैं, दिस मंथ, दिस वीक, टुडे, इस तरह के जो ये चीज़ हैं, ये चीज़ आप करके अपने रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं। कौन से सर्विस में आपने कैसा ये क्या है, वो सारे ऑप्शन आ जाते हैं। और बाकी यहाँ पे कंपनी अपने सर्विस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है, बहुत सारी चीज़ है जो रिसेंट ब्लॉग के थ्रू आपको अपडेट मिल रहा है। अब हम चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ, जिसके लिए हमने वीडियो को बनाया है, जो सर्विस के बारे में। तो डैशबोर्ड पे आपको ये दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे एक डीजी केंद्र का ऑप्शन आ रहा है। जब आप इस डीजी केंद्र के ऑप्शन पे आते हैं तो आपको पूरी सर्विसेज की एक लिस्ट आ जाती है जो आप अपने होटल से अपने आसपास के लोगों को देकर अर्निंग कर सकते हैं। पहला है देखिए रेमिटेंस का, यानी कि डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र का आप काम कर सकते हैं, और डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र करके भी आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र में देखिए आपके पास क्या ऑप्शन आता है, इस तरह से यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद उसको कंटिन्यू करके आप उनका अकाउंट ऐड करके यहाँ से डोमेस्टिक मनी का काम आप कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास रेमिटेंस एपीआई है, ये एक नया सर्विस आया है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं रेमिटेंस नेपाल का है, ये इसको भी आप ओपन करके एक बार चेक करें। यहाँ पे भी सेम चीज़, ये भी मनी ट्रांसफ़र का ही एक सर्विस है। और नेपाल, ये एक पहला ऐसा पोर्टल है जहाँ पे नेपाल में भी इंटरनेशनल भी आप पैसा यहाँ से भेज सकते हैं नेपाल में, ये ऑप्शन देता है। और सबका जो सबसे महत्वपूर्ण सर्विस है हमारे पास आधार बैंकिंग, यहाँ से आधार बैंकिंग का आप सर्विस दे सकते हैं। जैसे ओपन करेंगे, डेली केवाईसी करना पड़ता है, आपको अपना आधार नंबर डाला हुआ है, आपको करना कुछ नहीं है, फेस डिटेक्शन के थ्रू या बायोमेट्रिक के थ्रू आप अपना केवाईसी कर सकते हैं। अब यहाँ 2 ऑप्शन काफ़ी अच्छे हैं। कभी-कभी होता है लोगों का फिंगर काम नहीं करता है, तो बायोमेट्रिक नहीं काम करता है, तो आप फेस कैप्चर करके भी आप उनका पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से आप आधार बैंकिंग का काम कर सकते हैं। माइक्रो एटीएम का सर्विस मिलता है, आप माइक्रो एटीएम के थ्रू भी पैसे यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद बिल पेमेंट्स का काम आप कर सकते हैं, सभी तरह के बिल का भुगतान आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए आपके पास बहुत सारे लिस्ट आ जाएंगे बिल के, बहुत अच्छा इनका ये है। 20 तरह के जितने भी बिल हैं आप इसमें से इन सब का पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सीएमएस का ऑप्शन आता है। देखिए अब सीएमएस एक काफ़ी अच्छी सर्विस हो जाती है, क्योंकि जब हम लोग बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल करते हैं और कैश विड्रॉ करते हैं तो हम लोगों के पास एक चुनौती होती है कि कैश को कैसे मैनेज किया जाए। और मैनेज करने के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि कैश अरेंज नहीं हो पाता है, किसी बैंक के थ्रू डायरेक्ट आपको बेहतर सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो आपको अपना ये करना होता है, मैनेज करना पड़ता है कैश। ऐसे में आप अगर सीएमएस का सर्विस देते हैं, अब सीएमएस सर्विस होता क्या है कि जो लोग बैंकिंग सर्विसेज देते हैं उनको पता है ये चीज़, क्योंकि सीएमएस एक इस तरह का सर्विस है जो लोग स्मॉल फाइनेंस के लिए जो छोटे-छोटे लोन लेते हैं, जैसे माइक्रो फाइनेंस की कंपनियाँ जो आती हैं, उन सारे माइक्रो फाइनेंस के लोन का भुगतान आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे समस्ता वगैरह है, रोहन फाइनेंस है, बहुत सारे आते हैं। आपके एरिया में जो चलता है आप उनका यहाँ से इस्तेमाल करें। तो सीएमएस है जहाँ जो माइक्रो फाइनेंस की जितनी कंपनियाँ हैं उन सब का सर्विस मिल जाता है। अब आप ऐसे आपको कैश आपके पास आ सकता है, इस सर्विस के थ्रू कैश जमा हो जाएगा, क्योंकि सारे लोग लोन का रीपेमेंट करते हैं, तो वहाँ पे आपका ये काम आएगा।
इसके अलावा यहाँ पे आपको देखते हैं ट्रेवल्स में ट्रेन की सर्विसेज मिल जाती है। यहाँ से आप आईआरसीटीसी के एजेंट बन सकते हैं और आईआरसीटीसी से टिकट बुकिंग का आप सर्विस दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पैन कार्ड अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे इंश्योरेंस का मिल जाता है। इंश्योरेंस में भी अच्छा खासा ऑप्शन है यहाँ पे जो मोस्टली चलते हैं। कार का आप इंश्योरेंस यहाँ से कर सकते हैं, बाइक का इंश्योरेंस कर सकते हैं। कमर्शियल व्हीकल का भी ऑप्शन आया नहीं है, बहुत जल्द यहाँ पे आपको उसका भी कोटेशन दिखना शुरू हो जाएगा और यहाँ से आप उसका भी करना काम कर पाएँगे। इसके अलावा यहाँ पे लोन का ऑप्शन दिया गया है। आप अपने बिज़नेस को ग्रोथ करने के लिए कंपनी से लोन ले सकते हैं। लोन कंपनी जो ऑफ़र देती है आप देख सकते हैं, इंटरेस्ट रेट कितना अमाउंट दे रही है। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अगर आपको चाहिए होगा अपने पोर्टल्स के लिए तो आप इसी कंपनी से अपने बिज़नेस को ग्रोथ करने के लिए लोन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है पे आउट का ऑप्शन होता है। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है क्योंकि जब हम पैसे निकालते हैं तो हमें उस पैसों को अपने बैंक में भी ट्रांसफ़र करना पड़ता है और बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास कई ऑप्शन मिल जाते हैं। सिंगल पे आउट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप सिंगल पे आउट कर सकते हैं और यहाँ से आप शेड्यूल पे आउट भी कर सकते हैं। सिंगल पे आउट पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ से क्या है कि आप इनिशिएट पे आउट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। बैंक अकाउंट आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ से आपको जिस बैंक में पैसा आप अकाउंट ट्रांसफ़र करना का चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ से 6,000 रुपये अगर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो और हमें सर्विस आईएमपीएस करना है या नेफ्ट करना है, इसका क्लिक करेंगे और प्रोसीड के ऑप्शन पे आप क्लिक कर लें। फिर आपको अपना पिन डालना पड़ेगा। जी, अब ये एक सक्सेसफुल ट्रांसफ़र आपके अकाउंट में हो जाएगा, 2 घंटे के अंदर में आ जाएगा, निफ्ट किया है हमने। तो इस तरह से ये सर्विस काम करता है। इस तरह से इसी पे आउट को आप शेड्यूल के थ्रू भी कर सकते हैं। डीजी केंद्रा में एक सर्विस, एक पॉइंट्स मैं बताना भूल गया था, मैं उसको कवर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ट्रांसफ़र की जितनी भी हिस्ट्री है ये सब शो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसका हिस्ट्री आ जाएगा। इसी तरह की रिपोर्टिंग आपको चेक करना हो यहाँ से डीजी केंद्र से मैथिल, चूँकि एक डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। मैपिंग वगैरह का ऑप्शन हमारे पास है। जैसे आप अगर नए आईडी लेते हैं और काम करना चाह रहे हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं होता है कि आप कैसे उसको एक्टिवेट करें। तो आप हमसे संपर्क करेंगे तो हम आपके यहाँ से मैपिंग का काम यहाँ से कर सकते हैं। जो लोग मैपिंग है उनकी लिस्ट से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास पीओ पोस्ट सर्विस का ऑप्शन आता है। आप एटीएम के थ्रू आप पोस्ट सर्विस दे सकते हैं, पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं यानी कि। इसके बाद कार्ड है। कंपनी कई प्रकार के कार्ड को ऑफ़र करती है, जैसे एक्सपेंड कार्ड हुआ और गिफ्ट कार्ड हुआ। आप अगर एक्सपेंस कार्ड किसी को इश्यू करना चाहते हैं तो उसको ये करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ये ऑप्शन होता है। बहुत सारे कार्ड आपको लेने पड़ते हैं, जितने कार्ड आप लेंगे वो आपके आईडी में शो करता है। अब आप जिसे चाहें यह कार्ड आप दे सकते हैं। कार्ड से के थ्रू आप पेट्रोल पंप हुआ या कोई भी शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ परसेंटेज डिस्काउंट मिल जाता है। कुछ गिफ्ट कार्ड है, अब गिफ्ट कार्ड को आप यहाँ से रिडीम कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन रहता है। इस तरह का सर्विस भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं, वर्चुअल है, फिजिकल है, किसी भी तरह का गिफ्ट कार्ड आप यहाँ से इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है लोन का, जो हमने पहले ही बात कर लिया था कि आप लोन की सर्विस दे सकते हैं यहाँ से। इंश्योरेंस की सर्विस आप दे सकते हैं, पहले इस पे ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है। अब मार्केट प्लेस का ऑप्शन आता है, बिल पेमेंट वगैरह सब आप दे सकते हैं। ब्रांड गिफ्ट कार्ड है, पार्टनर्स रिवार्ड वगैरह। इसके बाद सेटलमेंट से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट है जिसको आप देखेंगे, यहाँ से देख सकते हैं। जो हिस्ट्री होगा आपका यहाँ पे आएगा। डिस्प्यूट, आपने किसी तरह का कोई कंप्लेन किया है उससे रिगार्डिंग आपको अपडेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। रिसोर्सेज हैं, किसी तरह का इनवॉइस चाहिए होगा तो इनवॉइस भी आपको मिल जाएगा। और लास्ट में अपना प्रोफाइल का ऑप्शन यहाँ पे आता है। यह पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, यहाँ से आपको आपका डिटेल शो करता है। तो ये था इंस्टेंट पे कंपनी का पोर्टल और यहाँ पे कौन कौन से सर्विसेज है इसका एक लिस्ट मैंने आपको शो किया है। कमीशन अच्छा खासा यहाँ पे मिलता है, कमीशन के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सर्विस भी अच्छा मिलता है और कमीशन भी यहाँ पे अच्छा मिलता है। और यूज़ की जितनी भी सर्विसेज हैं लगभग यहाँ पे अवेलेबल है, जो वाकई यूज़फुल है। अब आपको ये पोर्टल कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप में से अगर कोई इस पोर्टल पे काम करना चाहता हो और इसका आईडी लेना चाहता हो तो बिल्कुल आसान ट्रिक है, आप इसका ऐप डाउनलोड कर लें अपने प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपके आईडी को एक्टिवेट करा देंगे।
दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप अगर यहाँ पे काम करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो कंडीशन है कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, क्योंकि जब तक लिंक नहीं होगा तब तक आप यहाँ से आईडी नहीं बना पाएंगे। यहाँ पे वीडियो केवाईसी का भी ऑप्शन होता है, केवाईसी करना पड़ता है। किसी तरह का हेल्प चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर ऐसे डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, और चाहे तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बेटर होगा आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूँगा। और जब मैसेज करें तो आप ये डिटेल ज़रूर डालें, आपका क्या काम है उसके बारे में कुछ रिगार्डिंग 2-3 लाइन ज़रूर अपडेट करें, ताकि मैं समझ सकूँ और आपका हेल्प कर सकूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।